बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही वाजिब एहतराम सामिन व हाज़रीन, जनाब चेयरमैन तासिर गाजी, जनाब साहिबजादा कासिम शाह साहब, जनाब स्पीकर, तमाम नुमाइंदगान और तहसील कौंसिल के मेंबरान, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहले मैं नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट के हवाले से इख्तिसार के साथ बात करूँगा। जिस तरह आप तमाम हज़रात, तमाम चेयरमैन हज़रात के इल्म में है कि जब हमारे पास कोई बेवा ख़वातीन आती है, नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट बनाती है, तो हमारे सेक्रेटरी हज़रात उन्हें कहते हैं कि आप इसको चेयरमैन साहब से वेरीफाई करें, उसके बाद आप सुपरवाइज़र साहब के पास चले जाएं, उसके बाद एडी साहब के पास चली जाएं, उसके बाद आप डीसी साहब के पास चली जाएं। तो वो बेचारी पहले मुतासरा होती है, गम की मारी होती है, और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी हज़रात उन्हें इतने चक्कर लगाते हैं। तो जब सेक्रेटरी साहब के पास आते हैं तो चेयरमैन साहब नहीं होते, जब चेयरमैन साहब के पास आ जाए और वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर सुपरवाइज़र साहब और एडी साहब वो नहीं होते। तो इस दौरान वो कम अज़ कम 2-3 महीने उनके ज़ाया होते हैं, जिसमें उनका वक्त का भी ज़िया होता है और पैसों का भी ज़िया होता है। और मेरे ख़्याल में ये सिर्फ हमारे पास ही है कि ये 5 अफराद से वो अपने वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर कराएगी, तो उसके बाद उसका वो नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। तो मैं पूरे ईवान की तरफ से और आज पूरी काबीना की तरफ से मैं जनाब एडी साहब को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे इस करारदाद को आप आगे पेश करें डीसी साहब को, कि जिस तरह बाकी सूबों में ये नहीं है, सिर्फ जिस तरह बाकी सर्टिफिकेट सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब उनके मंजूरी से और उनकी वेरिफिकेशन से वो बन जाते हैं, तो इस तरह ये भी नॉर्मली बनाएं ताकि काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हमारा विलेज कौंसिल बुटीग्राम चिनारकोट इसमें गांव है जिसमें काफ़ी आबादी है। गांव बुकेतर 9 जुलाई 2025 को तूफ़ानी बारिश हुई थी, परसों फिर 9 अक्टूबर है, तो तकरीबन 3 महीने उसके अल्लाह के फजल व तौफीक से पूरे हो जाएंगे। तो रोड बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो उसके बाद मैंने CNW के SDO साहब से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप हमें एप्लीकेशन दे दें, मैं इंजीनियर साहब को भेज दूँगा। तो उन्होंने जब इंजीनियर साहब को भेजा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको फ्लड में डाल दिया। तो मेरे ख्याल में फ्लड में जो 2015 में दरख्वास्तें दी गई थी, तो आज तक 10 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो 3 महीने इसके भी हो गए। तो अगर इसी फ्लड के ज़रिए अगर उस रोड को रिपेयर करना चाहे तो मेरे ख्याल में 10 साल और गुजर जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं होगा। आज तक बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ, हमारे पास ना कोई सोर्स है ना इख्तियारात है, लेकिन इसके बावजूद दिन रात मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि फ्लड के ज़रिए फंड आएगा तो उस मद में हम डालेंगे। तो 3 महीने परसों मुकम्मल हो जाएंगे और वो रोड बिल्कुल डैमेज है, ख़त्म है, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पे उस पर नहीं जा सकता। तो लिहाजा उसको तरजीह बुनियादों पर फौरी तौर पर उसको बहाल किया जाए, उसके एक्सकवेशन के काम को करके रोड को गुजार किया जाए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के हवाले से मैं बड़ी सिमट के गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर पब्लिक हेल्थ का कोई नुमाइंदा मौजूद है, मैं तो नहीं जानता, अगर नया कोई आया हो अच्छी बात होगी अगर यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 3.5 साल हमारे हो गए। 3.5 साल में विलेज कौंसिल बुटीग्राम चिनारकोट के साथ साथ पूरे यूनियन काउंसिल सिरीकोट की भी यही हालत है। हमारे विलेज कौंसिल चिनारकोट और बुटीग्राम रिपेयरिंग के हवाले से 1 रुपया का काम भी नहीं हुआ। लाइनें 4-5 साल से टूटी हुई है, 70% लाइनें तो बिल्कुल डैमेज है, वो बिल्कुल ख़त्म है। और जो रिपेयरिंग का काम है वो मैं अपनी जेब से कभी वेल्डर को बुला के, कभी यूनियन और सॉकेट ला के, तो हम में से कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि हम अपनी तरफ से करें, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं निशानदेही करूँ, मैं आपको एप्लीकेशन दूँ, आपको लाखों रुपए सालाना फंड रिपेयरिंग का आता है, हमें बताएं कि विलेज काउंसिल बुटीग्राम चिनारकोट में आपने कितनी रिपेयरिंग की है और पानी की फराहमी को कितना यकीनी बनाया है। तो मैं आपकी इज्जत मैंने रखी है, यहाँ तक कि अगर कोई वालमैन है तो बड़े निहायत अदब व एहतराम के साथ हमने उससे बात की है, लेकिन आपने हमारी इज्जत नहीं रखी बल्कि अवाम के हुकूक को सलब किया, अवाम के हुकूक को गसब किया। लिहाजा फौरी तौर पर जो लाइन डैमेज है और जहाँ पर रिपेयरिंग का काम है SDO साहब पब्लिक हेल्थ तो मैं गुजारिश करता हूँ फिर भी निहायत अदब के साथ कि इसको फिलफौर उसको हल किया जाए और आवाम तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा बाकी काफ़ी अफराद ने चेयरमैन हजरात ने मंशियात के हवाले से बात की है, तो मैं सिरीकोट यूनियन काउंसिल सिरीकोट के हवाले से बात करूँगा कि हमारी नई नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है, तो उनको मंशियात से छुटकारा दिया जाए और उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, क्योंकि अगर हम अपने इलाके को तरक्याती इलाकों में और तरक्याती इलाकों के सब में देखना चाहे तो उनके हाथ से सिगरेट लेना होगा और मंशियात से छुटकारा देना होगा। तो इंशाल्लाह हम लोकल सतह पर जितना ताउन हो सके हम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे और सिरीकोट को मंशियात के इस वबा से और इस मुसीबत से इंशाल्लाह छुटकारा दिलाने में आप अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर चूँकि आगे 10-15 दिन बाद ये गंदम की काश्तकारी के दिन आ रहे हैं, तो सिरीकोट में एग्रीकल्चर के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों मैंने एक नुमाइंदा हमारे पास आया था, कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई है, लेकिन तकरीबन 50-60% लोग रहते हैं, तो उनके भी रजिस्ट्रेशन करवा कर जो उन्हें रिलीफ है बीज की सूरत में, दवाइयों की सूरत में, खाद की सूरत में, तो वो सब्सिडी उन्हें दी जाए ताकि लोग उससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा डेंगू जिस तरह हर तरफ फैली हुई है, एक मुहलिक बीमारी है, तो हमारे विलेज काउंसिल में भी काफ़ी केसेस इस तरह आए हैं, लेकिन आज तक फॉग भी नहीं कराए गए सिरीकोट में और डोर टू डोर स्प्रे कराना वो तो दूर की बात है। लिहाजा यूनियन काउंसिल सिरीकोट में फॉग का फौरी तौर पर एहतमाम किया जाए। इसके अलावा विलेज काउंसिल चिनारकोट बुटीग्राम यहाँ पर तकरीबन 4-5 स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, जिसमें से 2 स्कूल है तकरीबन 65 साल से वो वहाँ पर तालीम और तदरीस का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन 65 साल में इस मरतबा हमने दिन रात एक किया और उन्हें इसी 2025 तक वो बच्चे हमारे फर्श पर बैठते थे, वहाँ पर टाट भी मैसर नहीं थे। तो जब मैं गया मैंने देखा टाट तो होंगे, तो मेरे सोच से भी वहाँ पर हालत वो बदतर थी, टाट भी नहीं थे। हमने दिन रात एक की, तो वहाँ पर पुराना फर्नीचर था, यहाँ पर SDO साहब से मैंने बात की तो वहाँ पर वो इंस्टॉल किया है, लेकिन वहाँ पर उसके बावजूद फर्नीचर वो मुकम्मल नहीं है, लिहाजा वहाँ पर फर्नीचर दिया जाए। और 65 साल स्कूल के हो गए, लेकिन पूरे विलेज काउंसिल बुटीग्राम में आज तक कोई स्कूल जो है वो मिडिल नहीं है, लेकिन लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर तो आज एजुकेशन का कोई नुमाइंदा नहीं आया आज, तो ठीक है इसको नोट कर लें। कौन सा आपने बताया स्कूल? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चिनारकोट है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चिनारकोट है, तो इसको अपग्रेड किया जाए और प्राइमरी से मिडिल किया जाए। उसकी वजह ये कि काफ़ी आबादी है और लोग बच्चे जो है हमारे तकरीबन 6-7 किलोमीटर से रिपोर्ट हाजीपट्टी जो हाई स्कूल है वहाँ तक पैदल सफ़र करके आते हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इन दोनों स्कूलों को बॉयज़ और गर्ल्स को स्कूल को आज के करारदाद में उसको पेश कर रहा हूँ, इसको अपग्रेड किया जाए। मैंने डिमांड भी ले ली है स्कूलों से, 1.5 से 2 महीने में फर्नीचर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। हमने पैसे हमें ट्रांसफर हो गए, हम परचेज कर रहे हैं। और दूसरी अपग्रेडेशन का ये है कि अपग्रेडेशन आपको पता है ये सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट करते हैं, उसमें तादाद की जो आपके पास बात है ना, जो 5वीं क्लास की अगर तादाद अगर हमारे पास 38 से 40 के दरमियान नहीं, वो मैं आपका कलामी माफ हो, मैंने DC साहब से ये आपके
जो डीओ साहब है उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक क्राइटेरिया बताया था कि बॉयज़ 20 तादाद 5th क्लास में होनी चाहिए और गर्ल्स की जो तादाद है वो 15 होनी चाहिए, उससे बढ़कर तादाद है। तो ठीक है, मैं अपने इकरारात में पेश कर रहा हूँ, आगे फिर इंशाल्लाह कुछ काम होगा, कुछ रह जाएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना हक अदा करेंगे। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।